देसी मुर्गी पालन करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और फ्री रेंज के भी और है, और ये सस्ता वाला जो होता है अपना काकरेल जो होता है, इसका बच्चा भी बहुत सस्ता मिलता है किसान साथियों। दोस्तों, अगर आप इसकी फार्मिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें ज़्यादा रोग नहीं आता, ये रोग प्रतिरोध क्षमता का अच्छा माना जाता है काकरेल जो होता है। और इसको सड़ा गला खाकर भी, मतलब अगर आप गोबर वगैरह भी खिलाकर इसको पाल सकते हैं, पर इसको फ्री रेंज नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसको लगभग 1 महीना लग जाता है। दाना पे अगर आप पालेंगे तो तैयार तो होता है लेकिन स्लो बढ़ता है, ये 90 दिन लगभग लग जाता है। जैसे अपनी लेयर होती है उसी तरीके से होता है। बच्चा इसका सस्ता मिलता है, बच्चा ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। लेयर का काफ़ी महंगा बच्चा रहता है, इसका बच्चा बहुत सस्ता मिल जाता है किसान साथियों। तो आप एक लेयर का जो अपना काकरेल है उसके मुर्गे जो हैं उसको आप पाल सकते हैं। इसकी मुर्गी की जो है, इसकी मुर्गी छट करके फार्म वालों को बेच दी जाती है, उसको लेयर बोलते हैं। और जो उसी का मुर्गा कहलाता है, इसको काकरेल बोला जाता है। काकरेल जो है सड़ा गला खाकर, बचा खुचा खाकर, जैसे आपके पास गोबर है या अन्य मुर्गियाँ और हैं, उनकी बीड पर भी जो पल जाता है। जैसे लेयर का आपके आसपास कहीं फार्म है तो उसकी बीड का अगर आप इंतज़ाम करा देते हैं तो ये उस बीड को भी खाकर, यानी उसकी लेटरिंग को भी खाकर ये पल जाता है। और रोग प्रतिरोध इसमें क्षमता होती है। हालांकि आपको ऐसी गलती नहीं करना है कि उसकी बीड ही खिलाने लगो। बीड खिला तो सकते हैं, पर जो रोग उस मुर्गी को होएगा वो इसको भी होने के चांस बन जाते हैं। हालांकि ये पल तो जाता है, पर ये गोबर में बहुत अच्छा पलेगा। आपका अगर गोबर है तो गोबर आप तसले भर भर के डाल दें तो जल्दी उससे कोई टेंशन नहीं रहता, ये तैयार हो जाता है। थोड़ी कम दाना भी एडजस्ट कर लेता है, इसमें थोड़ी कम दाना भी लगाओगे आप तो कोई दिक्कत नहीं रहती। वैसे इसका खुला रेट जो रहता है उतरता चढ़ता रहता है। आज का रेट जो है, अभी जो मैंने पता किया, ये लगभग उस रेट पे जा रहा है कि ये 200 रुपये पर केजी के हिसाब से होल सेल इसका रेट चल रहा है। 190, 200 और 250, यानी 250 रुपये पर केजी जी बिक रहा है। अभी ठंड का दिन है तो इसमें इसका रेट रहता है। जैसे लेयर कलर वट का रहता है, सोनाली वगैरह का रेट रहता है, उसी रेट का ये अभी उठ रहा है। क्योंकि ये तैयार भी काफ़ी दिन में होता है, 90 दिन लग जाते हैं। पर इसकी एक विशेषता ये है कि महंगा ये बिकता भी है और महंगा पालने में भी पड़ता है जी। इसके बच्चे भला ही सस्ते मिल जाते हैं, थोड़ी कम दामों पे मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा कम पे नहीं मिलते हैं कि आप सोचो कि 2 रुपये 3 रुपये का मिल जाए, तो ऐसा नहीं रहता है। इसका ऐसा भी नहीं रहता। मार्केट के हिसाब से अगर उसका 30-32 का होएगा तो ये आधे कचरे के दाम पे तुमको आधे रेट पे मिलेगा, यानी 20 रुपये 18 रुपये ऐसे बच्चा मिलेगा। अब तुम सोच लो डायरेक्ट 10-5 रुपये का दे देगा तो 10-5 वाला नहीं रहता जी। इसका भी आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा और ऑर्डर देना पड़ता है तब आपको काकरेल। इसमें कभी कभार मुर्गियाँ भी निकल आती हैं लेयर की, जो बची खुची रहती है, जो छटंग में छट नहीं पाती हैं, लेकिन अधिकांश मुर्गे निकलते हैं। बहुत कम इसमें मुर्गियाँ भी आ जाती हैं। और अगर इसमें लाड में कहीं मुर्गी मिल जाए तो वो मुर्गी अगर आप रख लेते हो तो बहुत अधिक अंडे देती है, क्योंकि वो लेयर की ये है और लेयर ब्रीड ही कहलाती है। अंडे बहुत उत्पादन देती है। इसको कम दाना खिलाया जाता है, इसकी मुर्गी को ज़्यादा दाना नहीं खिलाते हैं। इसकी मुर्गी को बोलते हैं एक दिन में
100 ग्राम मुर्गियों को दिया जाता है, तो इसकी मुर्गियों को लगभग 70 से 80 ग्राम दिया जाता है 24 घंटे में इसको दाना, यानी 12 घंटा में इसको दाना इतना ही दिया जाएगा। 2 बार डाला जाता है, कम कम दाना डाला जाता है, बहुत कम दाना खिलाया जाता है। लेयर फीड इनको बहुत कम खिला कर के, क्योंकि अगर ज़्यादा इनको फीड खिला दोगे तो अंडा उत्पादन नहीं देती, मोटी हो जाती, चर्बी बनने के कारण भी अंडा उत्पादन नहीं देती। अधिक अंडा लेने के लिए लेयर की प्रजाति बहुत अच्छी मानी जाती है। लेयर से भी देसी क्रॉस करके आप बना सकते हैं अंडे के लिए। इसके मुर्गे लगाना पड़ता है, अगर देसी पे काम कर रहे हैं आप तो उसको क्रॉस करते करते इसकी 10वीं 12वीं पीढ़ी जो है शुद्ध देसी में कन्वर्ट हो जाती है। 10-12 पीढ़ी को आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं रहता। बहुत शौकीन लोग जो होते हैं किसान साथियों, वो जो सब दंड फंद करते हैं, उनको तो सिंपल चीज़ें चाहिए रहती कि आज पौधा लगाया और कल हमको फल मिल जाए, ऐसी उम्मीदें आजकल लगा के लोग बैठे हैं। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि जो हाइब्रिड के चीज़ें तैयार होती हैं कि अभी लेयर ग्राफ्टिंग से कोई भी चीज़ तैयार करके और बस साल भर के अंदर फल लेने लगते हैं, तो हर किसी का यही सपना रह गया है। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती किसी को। मेरा कहना है ये है कि अगर आप अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पाल रहे हैं, साफ बात है जो कि आपको लेयर फार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए, लेयर को पालना चाहिए। और सबसे पहले अगर सीखना चाहते हैं फार्मिंग के पूरे उसूल, तो आप काकरेल डालें। फार्मिंग करना चाहते हैं, चाहे आप कलर बर्ड पालें चाहे कोई सी भी पालें, तो सबसे पहले इसको पाल लें। इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं रहता जी, कम दाने पे पल जाता है जी। इसको ना इतनी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ना इतने रख रखाव की, जी भूखा भी रह लेता है थोड़ी बहुत। जैसे आप टाइम टू टाइम नहीं भी आया, कहीं आना जाना है, तो ये 2-4-5 घंटे में मर नहीं जाएगा जी, बहुत मजबूत होता है। लेयर की यही एक विशेषता होती है। और अंडा उत्पादन में लेयर बहुत कंफर्टेबल माना जाता है। काकरेल जो मुर्गे हैं ये भी बहुत हैवी माने जाते हैं, क्योंकि अगर इसकी लेयर की मुर्गी अगर कटिंग होकर बॉयल करोगे तो बहुत काफ़ी समय में गलता है, क्योंकि गलता नहीं है जी, बहुत टाइम लगता है इसको उबालने में। यह इसकी विशेषता होती है। लेयर अंडा देने में माहिर होती है, और सबसे इसकी खासियत यही है कि लेयर अंडा बहुत अधिक देती है और खाने में टेस्टी भी होता है। ये मुर्गा तुम्हारे बॉयलर से भी ज़्यादा टेस्टी माना जाता है, इसीलिए इसका टेस्ट होता है और इसकी कीमत होती है। कीमत भी इसीलिए होती है। किसान साथियों, देसी मुर्गी पालन करने से पहले अगर एक आध बार आप इसकी नॉलेज ले लेते हैं, इसके बच्चे डाल लेते हैं, तो आपको देसी पालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देसी आप आराम से पाल सकते हैं। कम दाने में सरवाइव करने वाली नस्ल मानी जाती, समझो देसी यही है वो पूरी फुल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।